नमस्कार दोस्तों। रीट का पेपर जो है हो चुका है। हालांकि पेपर आए नहीं है अभी साइड पर, मगर व्हाट्सएप पर जिस प्रकार से वायरल हो रहे थे उस हिसाब से इनका एक पेपर तो आपने देखा ही होगा, उसके कुछ पृष्ठ वायरल हो गए थे। तो वो जो क्वेश्चन है, पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने प्रश्न कहाँ से उठाए हैं? क्या कोई सीधी किताब लेकर और पेज टू पेज चल के वहाँ से प्रश्न बनाए हैं? तो इसका पूरा विश्लेषण किया और मैं आपको पृष्ठ सहित, पुस्तक सहित आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबों से कहाँ से प्रश्न उठाए हैं। और चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास में, जो सामाजिक वाला पेपर है और ये शायद पारी 4th वाला होगा, तो इसमें जो है 42 या 43 क्वेश्चन है। तो इसके विश्लेषण से ये फ़ायदा मिलेगा कि आगे जो रीट मुख्य परीक्षा होगी, रीट के बाद जो शिक्षक भर्ती होगी, सामान्यतः मुख्य परीक्षा हम बोल देते हैं, तो उसमें भी जैसे लिखा हुआ है कि बोर्ड की पुस्तकें, पिछली रीट में आरबीएससी से क्वेश्चन आए थे, इस बार रीट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं। हमने एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए तो वहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का सार था वो। तो आगे की रणनीति बनाने में आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगे जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें, उसके अलावा जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, वहाँ पर भी जो कहा हुआ है कि ये पाठ्यक्रम इतना कक्षा 11-12 से आएगा, तो वहाँ पर भी उन चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें, विश्लेषण जो है वो थोड़ा ज़रूरी था, फ़ायदा होगा इससे आपके। और हालांकि देखो, कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी में मिल रही है तो दूसरी जगह कहीं नहीं मिल रही, मिलती है, गाइड में भी मिल सकती है। अब हिस्ट्री के लिए किसने लूसेंट पढ़ी हो या किसी ने मान लो हिस्ट्री पहले से तैयार है, कहीं ना कहीं वो पढ़ रखा हो, मगर एनसीईआरटी में हूबहू मिल रहा था सीधे। तो चलो हम बात करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन देख लें, उसके बाद में हम किताबें देखेंगे। जैसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, एनसीईआरटी कक्षा 12 364 पृष्ठ के ऊपर। एनसीईआरटी के देखो 3 भाग है कक्षा 12 में। मैं क्या, चूँकि ये कक्षा 12 में पढ़ाता हूँ तो मैंने पहले इन्हीं को फोकस किया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हालांकि एक विद्यार्थी के लिए थोड़ी भारी भरकम लगती है। कुछ इनमें क्या है कि एक अजीब तरीके से इनको दिया हुआ है, तो इनकी तारतम्यता भी नहीं बनती। जैसे कहीं पे ग्रामीण पृष्ठभूमि का आ गया, बीच में किसी का वर्णन आ गया, बीच में कोई शिलालेख आ गया। एक जिस रिदम से हम पहले से पढ़ते आए हैं उस रिदम से नहीं है ये, फिर भी आप इनको देखते हैं तो फ़ायदा मिलता है। जैसे जहांगीर की माता, ये कहीं ऐसे सीधा मिला नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था, वैसे दिमाग को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने वाला था। अब देखो, मुगलों का प्रशासनिक प्रमंडल, ये जो प्रमंडल नाम है ना, ये हर कहीं आपको नहीं मिलता। परगना, पृष्ठ 209, एनसीईआरटी कक्षा 12 भाग 2। अब ये देखिए, जैसे भाग 2 है और इसमें आपको सीधा मैं दिखाना चाहूँगा पृष्ठ नंबर जो है इसमें 209। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि सीधा सीधा, जैसे ये पृष्ठ 209 है, आप देख पा रहे हैं। और ये देखो आप बॉक्स में एकदम सीधा जो बॉक्स है ना दिया हुआ है इसमें, कि परगना मुगल प्रांतों में प्रशासनिक प्रमंडल था। नीचे यहाँ पेशकश, उन्होंने ऑप्शन में पेशकश भी दिया, शायद नज़ीर भी दिया, कुछ और भी दिया, तो दिख रहा होगा आपको। तो ज़्यादातर क्या किया है कि ये जो बॉक्स है ना, मैंने यहाँ लिखा भी है कहीं पर कि बॉक्स, तो वहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाए हैं। और आगे हम अभी और देखेंगे कि कंटिन्यू पेज टू पेज भी क्वेश्चन आए हैं। ये फल हमारे मुँह में गिरेगा डल हो जी, कहे अवध को लेकर, पृष्ठ 296। ठीक है, अब ये हम पुनः देखेंगे 296 जो है भाग 3 में मिलेगा ये। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि पृष्ठ 296। और ये देखिए, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ कथन देखो, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। तो आप देख पा रहे हैं ना कि सीधे सीधे किताब को उठा के और वहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने बनाए हैं। एक दो क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल है वो भले ही सीधे ले लिए हो। 1947 में भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर व्हीलर, ये पृष्ठ 16 पर भाग 1 में दिया हुआ है। सातवाहन शासक अनूठा ब्राह्मण द्रप का दमन किया, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ये पृष्ठ 63 पर, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में जो प्रश्न बनाए हैं ना, तो वो एकदम किताब को सामने खोल के और बनाए हैं। जैसे मान लो हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एकदम उस तरीके से। ये देखिए आप पेज नंबर 63, और इस पर देखिए यहाँ पे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के द्रव्य का आनंद करने वाला बताया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति, ये भी है संस्कृत। मैं आगे ये भी बताऊंगा, जिनके स्टार लगा हुआ है ना,
वो हमने एनसीईआरटी के नोट्स तैयार करके दिए थे 135 पेज के विद्यार्थियों को, उनमें से सीधे सीधे पुटअप हुए हैं। और उसके अलावा वीडियो क्लास में मैंने जो पढ़ाई जियोग्राफी पॉलिटिकल, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है, क्योंकि वो नोट्स के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थे। शुंग वंश की स्थापना, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। कनिष्क का राजकवि, ये भी मुझे तो मिला नहीं, इन किताब में हो सकता है 6ठी या 7वीं में कहीं हो, और वो मैंने देखी नहीं, मैंने केवल 12वीं वाली देखी। महावीर स्वामी की शिक्षाएं गुजरात में वल्लभी, ये मैं आपको दिखाऊंगा हूबहू, जो हमारे जो नोट्स है उसमें ये प्रश्न लिखा हुआ है। ये स्त्री पुरुषों के नियम विनय पिटक, पृष्ठ 94 एनसीईआरटी बॉक्स। तो ये एनसीईआरटी बॉक्स, ये पृष्ठ 94, ये आप देख पा रहे हैं। बॉक्स में देखो ब्लू कलर में, भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए नियम विनय पिटक। तो ये 12वीं में भी है, और भी क्लासों में भी, जैसे कक्षा 6 या 7 में भी है। ये मगध के यातायात की नदियाँ गंगा और सोन, ये पृष्ठ 31 पर तो केवल गंगा का नाम है। 6ठी क्लास में जो हमने जो नोट्स है उसमें मैंने देखा कि उस नोट्स में ऊपर कक्षा 6 दिया हुआ है, उसमें गंगा और सोन दोनों नाम हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि, पृष्ठ 32। अब ये देखिए आप, पृष्ठ 32, ये सीधा सीधा यहाँ पे बॉक्स है, भाषा और लिपियाँ लिखा हुआ है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। हालांकि ये वही बात है कि ये नहीं पढ़ी और इतिहास कहीं और से पढ़ी तो भी आप सवाल कर सकते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्पेशल, अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे बॉक्स वगैरह है, कोई ख़ास है, तो आपके सीधे जल्दी कवर हो जाते हैं। या आप अगर इतिहास बैकग्राउंड के नहीं है, उस स्थिति में आपके ये फ़ायदा करता है। भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, अग्रहार, पृष्ठ 41 पर। अब देखो 44 पे वो था ही, अब ये 41, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन तीनों किताबों से उन्होंने 60 क्वेश्चन बनाए हो, 20-20-20, फिर उन क्वेश्चन को रेंडमली सेट किया हो। तो इस पेपर में जैसे प्राचीन भारत के ज़्यादा आ गए, किसी में मध्यकाल के ज़्यादा आ गए होंगे, किसी में आधुनिक भारत के ज़्यादा आ गए होंगे, ऐसा हो सकता है। अब ये जो है पृष्ठ 41 पे प्रभावती गुप्त, दातुन गांव, ये साइड में देखो बॉक्स में। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और कोई कर नहीं वसूले जाते थे। अब इसके बाद खनिज, ये राजस्थान जीके का है, तो ये तो आप नॉर्मल कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। ऊपर है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, ये कॉमन क्वेश्चन है। राणा सांगा की मृत्यु, अब ये जो हम कई बार कहते हैं कि कक्षा 9 और 10 ये किताबें पढ़िए, ये यूट्यूब पे करवा रखी है, इनसे हमने 500 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। तो ये जैसे कक्षा 10 है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने इसमें राणा सांगा की मृत्यु 23 जनवरी 1528। हालांकि मृत्यु का लिखा तो रहता है, मगर डेट कहीं कम लिखी रहती है, कम गौर करते हैं। पृष्ठ 11 कक्षा 10, तो ये कक्षा 10 है, और ये पृष्ठ जो 11 है इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका आपको मिलेगा। अब हालांकि विद्यार्थी इसको पढ़े, अब वो याद रखे, देखो 30 जनवरी 1528 को बसुआ में मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी तारीखें स्टूडेंट को याद नहीं रहती, गौर नहीं करते, बाद में मिलाते हैं तो थोड़ा सरल लगता है कि अरे ये यहाँ था। और पढ़ते समय ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पढ़ें या फिर उस पर गौर करें या उसको याद करें। विष्णु संप्रदाय जाम्बूजी, इजी क्वेश्चन है, हालांकि पृष्ठ 33 पे है इसी में। यह कक्षा 9 के पृष्ठ 29 पे है, प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। ये जो डॉट लगाया है ना, ये हमारे जो एक छोटी किताब हमने निकाली थी राजस्थान जीके का चिराग, उसमें भी आपको हूबहू ये पुस्तक निकाली। अब ये ई बुक के रूप में है यस गुरु ऐप पे, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसमें भी आपने जो है सीधे आपको हूबहू ये क्वेश्चन मिलेंगे। मत्स्य संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, पिछोला झील का निर्माण, जय सिंह कारिका। चलो ये तो थोड़े कॉमन क्वेश्चन है, पिछोला वगैरह, मत्स्य, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एक बार RS प्री में भी पूछा गया। जय सिंह कारिका ग्रंथ ज्योतिष पर है, पृष्ठ 21। ये जो किताब है कक्षा 10 की, इसके 21 नंबर पेज पे है। और ये जो चिराग पृष्ठ 17, जैसे हमारी जो किताब हमने निकाली थी, जो संजय पाल सर ने काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन तैयार किए थे, ये पृष्ठ 17 पे आपको इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 248, सवाई जय सिंह से असंगत है, यानी हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, मतलब 4 बड़े बड़े। जय सिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ के रचनाकार, ये सही, ये सही, ये वाला सही नहीं था, तो यह हाईलाइट कर रखा है। तो इस प्रकार से ये जो मटेरियल है वो कहाँ से
कवर किया जा सकता था। तभी विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके मैटर से भी बहुत सारी चीज़ें कवर हुई। पिछवाई ये हमने चिराग में बुक में दे रखा है, पृष्ठ 56 कक्षा 10 में भी। रागड़ी और निमाड़ी ये देखो थोड़ा कठिन था। अब ये तो कॉमन था, चलो ये थोड़ा कठिन था, हर किसी के कंफ्यूज हुआ होगा विद्यार्थी। मालवी, पृष्ठ 98 इस किताब में, पृष्ठ 98। अब देखो इस किताब में 98 पे अपन देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें कठिन रहेगा इसको ढूंढना। कैसे कि एकदम लास्ट में दे रखा है इसमें, जैसे ये लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रागड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियाँ हैं, मालवी दे रखा है ना। अब यहाँ हालांकि विद्यार्थी इस चीज़ को गौर करें या नहीं करें, मगर इस पुस्तक पे वो जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने कहा कि पहले आप वो किताबें पढ़ें, वो नहीं पढ़ पाते हैं तो भी आप इसकी रीडिंग ज़रूर लगाएं। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि इसकी रिवीजन के दिनांक भी लिखें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 357 नंबर, रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियाँ है, मालवी। तो अगर आपने इसको एक बार या दो बार भी पढ़ा है तो आप आराम से जो है ऐसे प्रश्नों को कर सकते थे। वागड़ की मीरा 391 नंबर क्वेश्चन, इसी में ये 389 और ये 391। गौरीबाई से असंगत, तो कृष्ण भक्त वागड़ की मीरा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है। आलवार संतों का काव्य संकलन, तमिल वेद नल यीरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। तो ये कहाँ से, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे एनसीईआरटी नोट्स से। अब आती है बात, इन्हीं नोट्स के वीडियोज़ भी लगाए थे, तो वो वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो मैं सुझाव दूंगा आपको कि आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ने एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ें हैं। तो ये वीडियोज़ में जो राइट का टिक है, ये वीडियोज़ में जो पढ़ाया वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो मतलब कवर हुए हैं। वहाँ से आए नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन। वयस्क मताधिकार की आयु 61वां संशोधन, प्रस्तावना पूरा विस्तार से मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो संघीय शासन का उल्लेख नहीं है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, आपसे कमेंट करके भी मैंने पूछा था, संपत्ति का बताया था 300 क में, ये कई बार चर्चा कर चुके हैं हम। 86वां संशोधन ओल्ड पेपर देखे या और भी देखे तब इसका किया था। उपराष्ट्रपति वाला राष्ट्रपति चुनाव कॉमन क्वेश्चन था। उच्चतम न्यायालय से परामर्श 143, आपको ट्रिक भी बताई थी 143, आपको अगर याद हो तो। शहरी स्थानीय स्वशासन वाला भाग 9, ये भी हमने चर्चा की थी। कहाँ? जब हम ओल्ड क्वेश्चन देख रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे आए हुए क्वेश्चंस की। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार, ये ध्यान में नहीं आया कहीं भी हमारे। अनुच्छेद 74, ये 75 में प्रधानमंत्री ऐसे कहा भी था मैंने, पीएम 74 में मंत्रिपरिषद है। आंतरिक ग्रह है बुध पीएम, इसका तो कमेंट भी आया कि आपकी ट्रिक काम आई, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये वीडियो मैंने लगाए थे। अक्षांश देशांतर विस्तार से आपको बताया था कि ये 23 डिग्री उत्तर 66 डिग्री पूर्व। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण है, 90 से ज़्यादा दे रखा है वो गलत है। ये भी 180 इधर होते हैं, 180 इधर होते हैं, यहाँ भी 180 से ऊपर दे रखा है तो वो गलत है। तो इस प्रकार से ये हो गया था सही। विषुव है, अभी आपको दिखाएंगे नोट्स में, ये वीडियो में। इस टिक का मतलब है कि वीडियो में पढ़ाया, स्टार का मतलब है एनसीईआरटी के जो हमारे नोट्स थे उसमें से, और वो बिंदु का मतलब था कि चिराग राजस्थान जीके में से। पर्वतमाला प्रायद्वीप है पठार के उत्तर में, ये थोड़ा सा हमने जैसे मैप मैंने एनसीईआरटी वाले दिखाए थे आपको, मैप भारत के, उसमें हमने चर्चाएं की थी भारत के प्रमुख पर्वत पठार वगैरह। तो दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली है। अंतर्जनित बल, ये भी आपको दिखाएंगे अभी क्वेश्चन, ज्वालामुखी वगैरह। तो अब हम अगली पीडीएफ लेते हैं, राजस्थान जीके वाला, ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब आप अगर इच्छा प्रकट करते हैं कि ये कहाँ मिलेगी ई बुक, तो हमारे यस गुरु एप्लीकेशन पे भी आपको मैं बताऊंगा विस्तार से, वहाँ पे ये अवेलेबल है ई बुक के रूप में। अब हम देखते हैं, देखो क्वेश्चंस, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भूकंप, ज्वालामुखी, अंतर्जनित बल। ये देखो अंतर्जनित बल, वो हूबहू शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है। साइज अगर छोटी हो तो थोड़ी जूम कर देंगे, ठीक है। ये अंतर्जनित बल। अब इसके अलावा जैसे हम हर पेज पे जो क्वेश्चन थे ना, उन्हीं का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। 135 पेज का जो है वो था। एक जगह महासागरीय धाराओं का भी आया था, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, तो दूसरे वाले पेपर में, तो बाकी में भी वो कवर होगा। ये क्वेश्चन आए थे कई जगह, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसमें, जैसे विषुव का,
ये विश्व का आया हुआ है, अभी हमने देखा था 21 मार्च 23 सितंबर। पुनः याद रखना जैसे कि आप सोचिए कि 21 जून योग दिवस मनाते हैं, कर्क रेखा पर सूर्य है, फिर 3 महीने बाद विश्व पे आ गया, जून से जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 3 महीने बाद मकर पे चला गया दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, फिर वापस 3 महीने बाद जनवरी फरवरी मार्च में विश्व मतलब विश्व रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ी, तो मार्च और सितंबर। अब तारीख 21 और 23 आप याद रख लेना। वायुदाब और पवने, यहाँ से भी जो ये सौरमंडल, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन था, अभी हमने देखा था आंतरिक ग्रह, तो ये देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुश PM ट्रिक भी बताई थी, पूरा विस्तार से बताया था। भले ही अब इतना पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे तो फिर लिमिटेड, ये जियोग्राफी के मान लो 8 या 10 आने तो उतने ही आएंगे, परंतु पढ़ना तो फिर पढ़ता ही है बाकी चीज़ें भी। उसके अलावा जैसे जो PDF थी ना 137-35 पेज की, उसी में से अक्षांश देशांतर है, तो यहाँ पर भी पूरा समझाया था, तो आप आराम से इसको कर सकते थे। उसके बाद ये है भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से भी जो है आगे देखते हैं इसमें। हाँ, ये 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। अभी और देखिए आप, हम सारे देखेंगे, इसमें 20 पृष्ठ है, थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, प्रयाग प्रशस्ति ये संस्कृत में लिखी, ये क्वेश्चन आया था, अभी हमने देखा। इसमें इस एक पेपर में, चारों पेपर आएंगे तब और विस्तार से पता चलेगा हमें कि और कितने क्वेश्चन कहाँ से कवर हुए हैं। 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ देखो, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो दोस्तों ये नोट्स हमने दिए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट्स आए कि इनमें से क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने सोचा चलो सच में देखते हैं कि कितने आए हैं। तो मेरे पास ये एक पेपर, आपके पास भी आया होगा, तो आज जो है इसका विश्लेषण किया। और ये देखिए ये क्वेश्चन, ये देवकर्ण जी सर को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत से ये PDF तैयार की, और संजय पाल सर ने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। फिर इसमें से 350 क्वेश्चन बनाए, वो ये PDF आपके आगे भी काम आएगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अन्य एग्जाम में, क्योंकि ये पूरा सार है NCERT का। तो यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं। अभी और देखिए स्थानीय प्रशासन, अब ये देखो परगना, हालांकि परगने का वहाँ अलग था, पर मुगल काल में परगना था, तो ये आपके अगर पढ़ा हुआ हो तो आप आराम से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद अलवार नायनार का था एक प्रश्न, जिसमें ये देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा था कि अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन को तमिल वेद कहा जाता है। ऑप्शन में था नलयीरा दिव्य प्रबंधम, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं बोल के सुना रहा हूँ, ठीक है। और ये PDF आपको यस गुरु ऐप पर अवेलेबल है 95 वाले कोर्स में। मौर्य साम्राज्य का आया था प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में जो है सम्राट अशोक का धम, यहाँ से कोई प्रश्न था अभी मुझे, हाँ, अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। देखिए सीधे सीधे एकदम क्वेश्चन जो है वो। तभी वो एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप वाली PDF से प्रश्न बनाया है क्या, या आप वहाँ बनाने वाले में थे? तो हमने कहा चलो ये तो मजाक की बात है, मगर ये एक एक्सपीरियंस और पता चल जाता है कि भाई NCERT उन्होंने कहा है तो सीधे यहीं से बनाएंगे। तो इस हिसाब से महाजनपद काल में प्रश्न आया था आपके, अभी देखिए कृषि मगध का आया था। ये देखिए सीधा सीधा प्रश्न आप देखिए, गंगा व सोन नदियाँ, आप सीधा एकदम यहाँ पॉइंट बना के लिखा हुआ है। मगध के उत्थान के कारण गंगा और सोन नदियाँ, यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ, ये बिल्कुल हूबहू ऐसी कैसी लाइन है, हूबहू। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें अगर आप हमसे और इस गुरु से लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप। तो अब जिसने इस PDF को 2 बार पढ़ ली तो उसको फिर गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। और आप सोचिए कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े पोथे पढ़ते हैं, 135 पेज, फिर इसके वीडियोज़ भी लगा दिए थे, काफ़ी कुछ हिस्ट्री का नहीं लगाए थे मैंने, बाकी पॉलिटिकल वाले और वो जियोग्राफी का लगाए थे। बुद्ध की शिक्षाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ सीधा। बौद्ध ग्रंथ, देखो प्रश्न आया था कि विनय पिटक था ना, 3 पिटक ऑप्शन थे। भिक्षु भिक्षुणी के लिए नियमों का संग्रह है, रहने वाले लोगों के लिए, तो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए, तो ये विनय पिटक। अब आपको यहाँ से, अब एक विद्यार्थी इन 3 किताबों को पढ़े, इतना समय नहीं हो, ठीक है। ये तो केवल इतिहास, और ये इतिहास के यहाँ पे पेज है लगभग इसमें 40 एक पेज है।
तो एक प्रकार से हमने सार देने का प्रयास किया है। कक्षा 6 से 10 पूरी पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, ये 500 750 क्वेश्चन आप पढ़ लो, काफ़ी कुछ कवर होने की संभावना है। तो ये आप बुक की अगर कहेंगे तो ई बुक के रूप में है, अब ये ऑफलाइन में नहीं है, आप उसका प्रिंट करवा सकते हैं डाउनलोड करके। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं तो कहीं आगे किसी एग्ज़ाम में काम आने वाली है ये। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी एक प्रश्न था, यहाँ पे महावीर स्वामी का एक प्रश्न था इसमें, जो कि ये देखिए, अब ये हूबहू आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से क्वेश्चन, जैसे ये भी देवकर्ण जी की भी एक अच्छी समझ है इसमें। देखो, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व हूबहू ऐसे का ऐसे क्वेश्चन है ये वल्लभी नामक नगर में पाई गई। अब ऑप्शन 4 थे, एक वल्लभी था, बाकी और थे। और ये कहाँ से, ये देखो लिखा भी है कि ये कहाँ से तैयार किया है। तो ऊपर पुस्तक देखो, कक्षा 6 से पहले ये लिया, फिर ये अगर कक्षा 12 में सीधा मिला तो कक्षा 12 से भी लिया। तो कक्षा 6 की किताब से देखो प्रश्न सीधा पूछा गया है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, इनको तो छोड़ देते हैं और बाकी इधर उधर जो है हम कृष्ण जो मृग का जो होता ना कस्तूरी के लिए, वैसे। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आए, मैंने उन्हीं के स्क्रीनशॉट लिए हैं जो इस पेपर में मुझे मिले। यहाँ पर कुछ था, वो संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष का लिखा हुआ, उपाध्यक्ष का मैंने वीडियो में बताया था। यहाँ पे हालांकि वो नहीं लिख पाए, मगर वीडियो में मैंने बताया था। और उद्देशिका का पूरा बताया था डिटेल से कि इसका स्वतंत्रता का पूछा जा सकता है, न्याय का पूछा जा सकता है। तो यहाँ संघीय व्यवस्था का कहीं उल्लेख ही नहीं है, छोटी सी उद्देशिका है, इसको तो आप रट ही लो। मौलिक अधिकार, इसकी जिक्र किया था हमने कि जो संपत्ति वाला है, कहाँ गया, यहाँ से संपत्ति वाला जो है ना वो हटा दिया। फिर पूछा भी था मैंने कमेंट करके कि बताओ कहाँ, कि भी 300 क में है वो। अब ये 18 में उपाधियों का अंत, ये भी किसी एक दूसरे पेपर में आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम मोटे मोटे तौर पे लिख रखी है। प्रधानमंत्री 74, प्रधानमंत्री के लिए वो जो है ना उसमें सलाह, ये देखो 74, अनुच्छेद 74 सीधा पेपर में ऐसे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए कौन होगा, ऑप्शन में है मंत्रिपरिषद। अब देखिए आप सीधे सीधे, अभी जो पेपर मैंने आपको दिखाया जो ये था, इसमें सीधे सीधे इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। और ये तो हालांकि मैंने यहाँ 1 लाइनर लिया है, और जबकि वो जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको इसी प्रकार से पूरा मिलेगा, आपको सीधा सीधा इस पेज में है वो। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति सलाह देता है मंत्रिपरिषद। तो इसी प्रकार से क्या है, देखो एकदम सीधे सीधे। आगे की हम बात करें तो ये क्षेत्राधिकार का है, इसमें भी पूछा गया है कि वो परामर्श अनुच्छेद 143, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति परामर्श लेता है। तो ये अभी हमें केवल 42 क्वेश्चन मिले थे, ये सब शासन का है। इसमें भी वो दिया हुआ है 9 क, ये आपके आया था संविधान के 9 क। 2 ऑप्शन थे, एक तो 9 क, एक 10 क, एक ऑप्शन में था 11 और एक में था 8। तो मूल तो 8 थे, उसमें है नहीं। 9 क 10 क में विद्यार्थी कंफ्यूज थे। भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाएँ, ये इतना ही था प्रश्न कि शहरी स्वशासन कहाँ पर है। तो ये ऊपर हेडलाइन दी हुई है, शहरी स्वशासन, इस प्रकार से। तो ये अपने थे। अब ये स्टूडेंट्स के फीडबैक है, देखिए कि इन्होंने लिखा ना कि सर मैं मधुबाला अटेम्प्ट किए, रीड क्वेश्चन पूरे आपके मतलब एग्ज़ाम में थे, थैंक यू सर। यानी आपके जैसे कमेंट्स आए ना कि नोट्स में से आए अधिकतर प्रश्न, तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो क्यों न विद्यार्थियों की बात को प्रमाणित भी करते हैं। अच्छी हुई, नोट्स में से क्वेश्चन आए, ठीक है सर आपका बहुत बहुत थैंक्स। पढ़ाया वहीं पेपर आया जो क्लास में पढ़ाया, एनसीईआरटी के नोट्स आपने उपलब्ध करवाए, सभी प्रश्न अलादीन के चिराग में से आए। तो ये विद्यार्थियों के कमेंट्स है व्हाट्सएप पे, नंबर मैंने डिलीट कर दिए हैं। 24 तारीख को शाम के पारी का SST का पेपर आपके अलादीन के चिराग में से ही आया। तो ये स्टूडेंट्स के कमेंट है, तो थोड़ा हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत साकार हुई है। यूट्यूब पे किया है सिंभू राम जी ने कि आपका कोर्स लिया, 125 प्लस जुड़ रहे हैं, परिवार विद्यार्थी का भला करना चाहते हैं। बाकी पे इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, बाकी इन्होंने तारीफ़ की है, बहुत अच्छी बात है।
हमारा प्रयास ये रहता है कि एकदम न्यूनतम। इन्होंने कहा है कि ये जो मटेरियल था इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे लिए आए हैं। और ये देखिए, समस्त गुरुजनों को प्रणाम, 95 वाले नाम मात्र के शुल्क में सामग्री हमारे लिए बहुत अच्छी थी, हम आपके आभारी है। तो इस प्रकार से आपके कई कमेंट्स हैं, तो सभी मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसकी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी का शुक्रगुजार करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यस गुरु एप्लीकेशन पे ये अभी भी मटेरियल उपलब्ध है और 1 साल वैलिडिटी है, बहुत उपयोगी है, आगे काम आएगा ये शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो आपको थोड़ा वो दिखा देते हैं। तो ये अपने मोबाइल में आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उस पर फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ है, सेकंड ग्रेड के लिए कंप्लीट नोट्स और 55 टेस्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड के 25 टेस्ट पेपर है, साइको के 25 है, यानी 50 टेस्ट पेपर इसके मिलेंगे। ये सेकंड ग्रेड के लिए मैटर है। अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, जो हमारा मटेरियल था चिराग वाला, वो ये है। इस पर जैसे हम टच करेंगे तो आपको जो ये खुलेगा और इसमें फिर आपको विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है वो मिलेगा। अभी हम बात करते हैं, इसको आप फिर कंटिन्यू कर लेना, वो अनलॉक वगैरह करके परचेज़ की प्रक्रिया। फिर ये जो मटेरियल है RBSC प्लस NCERT, इसमें हमने RBSC का भी मैटर दे रखा है। RBSC के भी कम से कम 2-2.5 हज़ार सवाल है, विज्ञान के भी है 6 से 10, सामाजिक के भी हैं। ये राजस्थान GK वाली पुस्तक के है, इसके सवाल है 750। उसके अलावा NCERT के जो नोट्स थे वो है कक्षा 6 से 12, 350 NCERT के क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड के हैं, मॉक टेस्ट है, रीट के ओल्ड पेपर है। और ये देखिए, मतलब इतने कम ये मान लीजिए कि सहयोग राशि में इतना सारा मटेरियल जो है L2 साइंस का है, राजस्थान GK का है, प्रैक्टिस के लिए PDF दे रखी है। ये डाउनलोड नहीं होगी प्रैक्टिस वाली, बाकी ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी। ये वही PDF जो इनमें है, और ये यहाँ पे RBSC के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो खास बात ये कि आप इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में और इनका प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे मैं पहले आपको उसी की बात करूँ, मैं ये NCERT क्लास 6 से 12 SST, इसको जैसे हम खोलेंगे तो इसमें आपको कंटिन्यू करना है और फिर PDF के सामने व्यू ऑल करना है और फिर ये ब्लैक तीर से डाउनलोड करना है। सीधे टच करते ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। अब कोर्स की वैलिडिटी चाहे कितनी हो, हालांकि 1 साल है अब इसकी, अब जो लेंगे उनके लिए, और जो विद्यार्थी पहले ले चुके हैं उनके लिए ये 31 जुलाई लगभग थी। तो आप डाउनलोड कर लेना PDF को अपने मोबाइल में, फिर आप इसका प्रिंट करवा कर रख लेना। मॉक टेस्ट के लिए बस वो थोड़ी वैलिडिटी काम आएगी। तो इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी आपके, और इस आई बटन से आप इसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं। जिसका प्रिंट लेना उसको प्रिंट करवा लेना, मोबाइल में पढ़ना मोबाइल में पढ़ लेना। तो अभी आपको ये खोल के दिखा देते हैं कि जैसे ये डाउनलोड होती है तो आप जो है इसको यहाँ स्क्रॉल करेंगे ऊपर से नीचे, तो इसमें ये आपके ये यहाँ से खुल जाएगी इसमें। चलो आप इसको देख लेना, हो सकता है अभी इसमें नहीं खुल रहा हो। फिर बाकी जो PDF की बात करें हम, तो बाकी मटेरियल भी आपको इसी प्रकार से अलग अलग फोल्डर में मिलेगा। तो ये था, और जैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे रीट के फिर हम और चर्चा करेंगे। और अब करंट अफेयर जो है वो इस चैनल पे हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।